Hello guys, in this lecture we are going to discuss something very special, that is the part of unit 1, IP address, full detail with versions, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, डायनेमिक एंड स्टैटिक आईपी। तो जैसे कि आप सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में भी एक नेटवर्क होता है, मोबाइल नेटवर्क। तो वो नेटवर्क आपके मोबाइल तक पहुंचता है एक नंबर के थ्रू, जिसे आप अपना मोबाइल नंबर कहते हैं। ठीक उसी तरह से किसी भी डिवाइस में, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या सीसीटीवी कैमरा या किसी भी तरह की नेटवर्किंग की डिवाइस जिसमें इंटरनेट नेटवर्क को यूज़ किया जाता है, तो वो डिवाइस एक नंबर के थ्रू हैंडल की जाती है। उसको एक नंबर दिया जाता है और उसी नंबर के थ्रू उस पर इंटरनेट आता है, उस पर नेटवर्क आता है। इसी नंबर को उस डिवाइस का आईपी एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। Technically, every device that is directly or indirectly connected with the internet has a unique communication number that is called IP address. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये जो नंबर होता है कुछ इस तरह का होता है। अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में ये पता करना चाहते हैं कि उसका नंबर क्या है, तो गूगल में सर्च करिएगा व्हाट इज़ माई IP। तो जैसे आप ये टाइप करके एंटर करेंगे तो आपको आपके मोबाइल पे चल रहा IP एड्रेस पता चल जाएगा। IP एड्रेस को कैटेगराइज किया जाता है वर्जन्स के बेसिस पे, असाइनमेंट के बेसिस पे और क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्जन्स के बेसिस पे दो तरह के IP एड्रेस हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। इसके बीच में एक IP वर्जन 5 भी था, लेकिन उसके कुछ फीचर्स IP वर्जन 4 से मैच करते थे और वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसको बंद करके IP वर्जन 6 लॉन्च किया गया। तो बेसिकली हमारे पास दो ही IP एड्रेस हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 जिसके 4 पार्ट होते हैं, इन पार्ट्स को ऑक्टेट कहा जाता है। यहाँ पे हर एक ऑक्टेट का साइज़ 8 बिट का होता है, तो टोटल IP वर्जन 4 का जो साइज़ है वो 32 बिट का है। तो इसके हर एक पार्ट का साइज़ 8 बिट है और 8 बिट का मतलब होता है, अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो 0 से लेके 255 तक ही नंबर इसमें आएगा। तो आप कभी भी देखिएगा, अगर IP वर्जन 4 है तो 4 पार्ट में होगा, डॉट से सेपरेटेड होगा और हर पार्ट में कोई भी नंबर हो सकता है, बस वो 0 से 255 के बीच में होना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी ऑक्टेट का साइज़ 0 से 255 के अलावा कोई दूसरा नंबर है, तो फिर वो IP वर्जन 4 का एक गलत एड्रेस है, यानी वो वैलिड नहीं है। तो IP वर्जन 4 डेसिमल नोटेशन रखता है, इसीलिए यहाँ पे ये डेसिमल में लिखा हुआ है। इसको बाइनरी में भी आप लिख सकते हैं, 112 की बाइनरी निकालिए, .220 की बाइनरी निकालिए, .10 की बाइनरी निकालिए, उसके बाद .3 की बाइनरी निकालिए। तो वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा IP वर्जन 4 का और ये इसका डेसिमल नोटेशन है। And if we will talk about I version 6, then it has 8 octet separated by colon और हर एक ऑक्टेट का साइज 16 बिट का है। तो टोटल IP वर्जन 6 का जो साइज़ बना वो 128 बिट्स का है। क्योंकि इसका हर एक पार्ट 16 बिट का है, इसलिए इसमें हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज़ किया जाता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का साइज़ भी 16 बिट का है। तो इनको भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करके रख सकते हैं या फिर हेक्साडेसिमल नोटेशन में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। और गाइस, बिना IP एड्रेस के कोई भी डिवाइस इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकती है। सबसे पहले उसको एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद ही उस पर इंटरनेट स्टैब्लिश हो पाता है। इवन आप जितनी भी वेबसाइट चलाते हैं, हर एक वेबसाइट का भी अपना एक IP एड्रेस होता है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय IP एड्रेस ऑन इंटरनेट। आप गूगल का IP एड्रेस देखना चाहें गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप फेसबुक का IP एड्रेस देखना चाहें तो उसे गूगल में सर्च कर सकते हैं। हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, हर एक डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है। और अपने डिवाइस का यूज़ करके अगर आप कहीं ऑनलाइन चोरी करते हैं, हैकिंग करते हैं, तो यही वो IP एड्रेस है जिसके थ्रू आपको पुलिस पकड़ती है। कोई भी क्राइम किया जाता है ऑनलाइन नेटवर्क में, तो इसी IP एड्रेस को ट्रैक किया जाता है। क्योंकि जब आप इंटरनेट यूज़ करके कहीं पे एक्सेस करते हैं, किसी भी डिवाइस या सर्वर पे एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे आपकी डिवाइस का IP एड्रेस चला जाता है और इस IP एड्रेस के थ्रू जो कंट्रोल रूम है वहाँ से पता चल जाता है कि कौन सी डिवाइस को ये IP एड्रेस प्रोवाइड किया गया था। इसके बाद आते हैं असाइनमेंट के बेसिस पे। तो डायनेमिक और स्टैटिक दो तरह के IP एड्रेसेस होते हैं। जब आप कोई लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो उस लोकल एरिया नेटवर्क में एक मेन डिवाइस होती है जिसे नेटवर्क का सर्वर कहा जाता है और बाकी की सारी डिवाइसेस उस मेन डिवाइस से कनेक्टेड होती हैं। तो जो मेन डिवाइस होती है उसको एक इंटरनेट एड्रेस यानी IP एड्रेस मिलता है, वो स्टैटिक होता है और वो चेंज नहीं होता है। इसके अलावा उससे कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब को एक ऐसा एड्रेस मिलता है जो चेंज होता रहता है। हो सकता है कि आप सिस्टम बंद करें, उसके बाद ऑन करें थोड़ी देर बाद, तो उसको दूसरा IP एड्रेस मिल जाए। तो ऐसे एड्रेस को जो कि चेंज होता रहता है उसे हम डायनेमिक IP कहते हैं
और जो चेंज नहीं होता उसको हम स्टैटिक आईपी कहते हैं। इसीलिए स्टैटिक आईपी को परमानेंट और डायनेमिक आईपी को टेम्परेरी आईपी कहते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी स्टैटिक आईपी से कनेक्टेड हैं और आपका आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई क्राइम करते हैं तो आप पकड़ में नहीं आएंगे। जो भी स्टैटिक आईपी जिससे आप अपने मोबाइल या डिवाइस से कनेक्टेड हैं, आपके मोबाइल की आईपी चेंज होती रहती है, लेकिन स्टैटिक आईपी वाले सिस्टम में ये रिकॉर्ड मेंटेन होता रहता है कि किस टाइम पे किस डिवाइस को कौन सी आईपी मिली थी। उसका टाइम रिकॉर्ड होता है और साथ में ये भी रिकॉर्ड होता है कि इस टाइम पे ये आईपी एड्रेस किस डिवाइस को मिला था। और ये जो ऑटोमेटिक डायनेमिक आईपी मिलती है, इनकी एक रेंज होती है जो फिक्स होती है। जैसे कि 500 या 600 आईपी एड्रेसेस ऐसे हैं, उन्हीं 500 या 600 आईपी में से कोई एक आईपी आपको रैंडमली मिलती है और उन्हीं में से चेंज होती रहती है। तो जब भी कोई हैकिंग होती है तो उसे पता चल जाता है कि हाँ, इस टाइम पे हैकिंग हुई तो इस टाइम पे ये वाला आईपी किस डिवाइस को दिया गया था। और आपको पता होगा हर एक डिवाइस का अपना एक फिजिकल एड्रेस भी होता है जिसे मैक एड्रेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप है, हर एक का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसका साइज़ 48 बिट का होता है। और उस डिवाइस पे चलने वाले नेटवर्क का अपना अलग एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। तो जब आप कहीं किसी को मेल करते हैं या किसी भी तरह का नेटवर्क कनेक्टिविटी या एक्सेस करते हैं तो आपकी आईपी एड्रेस के साथ साथ आपके सिस्टम का मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस भी जाता है। और यही फिजिकल एड्रेस कंपनी रिकॉर्ड करती है जब आप मोबाइल या डिवाइस परचेज करते हैं, जिसे आईएमआई नंबर कहते हैं। और ये जो डिवाइस का नंबर होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, ये यूनिक होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। एक डिवाइस को एक ही बार दिया जाता है और दोबारा उसको नहीं मिलता है। अगर वो डिवाइस किसी तरह से लॉस्ट हो जाती है, जल जाती है, तो वो हमेशा के लिए एड्रेस चला जाता है, दोबारा वो एड्रेस कभी किसी डिवाइस को नहीं दिया जाता है। इसके बाद आता है पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। गाइस, जो स्टैटिक आईपी होता है वही एक तरह का पब्लिक आईपी है, क्योंकि जब भी कोई सर्वर या कोई बाहर का नेटवर्क आपसे कनेक्ट होता है तो वो स्टैटिक आईपी से कनेक्ट होता है। उसी को पब्लिक आईपी कहते हैं क्योंकि पब्लिकली वही एक्सेस होती है। और उस स्टैटिक आईपी से जितने भी लोकल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, जिनको डायनेमिक आईपी मिलती है, ऑटोमेटिक आईपी मिलती है, वो प्राइवेट आईपी होती हैं। वो डायरेक्टली बाहर के नेटवर्क या डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं होती हैं, वो सर्वर से कनेक्टेड है और सर्वर किसी दूसरे सर्वर या दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होता है। आइए इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सर्वर है आपकी बिल्डिंग का या आपके स्कूल कैंपस का, और इससे कनेक्टेड ये सारे डिवाइसेस हैं। तो ये जो है, इसको एक मेन आईपी मिलेगा जिसे स्टैटिक आईपी कहेंगे या फिर इसे ही पब्लिक आईपी भी कहेंगे, क्योंकि स्कूल के बाहर दूसरे नेटवर्क या दूसरे सर्वर या इंटरनेट के नेटवर्क से जो आईपी कनेक्टिविटी लेती है वो यही आईपी होती है। इसीलिए इसको पब्लिक आईपी कहते हैं, क्योंकि पब्लिकली यही एक्सेस होती है। जबकि इससे कनेक्टेड जो डिवाइसेस हैं, इन सब को डायनेमिक आईपी मिलती है जो कि प्राइवेट होती है। ये आईपी एड्रेस या सिस्टम डायरेक्टली किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता, ये इस सर्वर के थ्रू कनेक्टिविटी लेता है। यानी ये सारे सब इसके कनेक्टिविटी के लोकल एड्रेसेस हैं, तो इसलिए इनको प्राइवेट आईपी कहते हैं। जबकि ये पब्लिक आईपी है क्योंकि पब्लिकली दूसरे से कनेक्टेड होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर न्यू टॉपिक, दैट इज़ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो जैसा कि आपने देखा कि हर एक इंटरनेट नेटवर्क को, डिवाइस को या फिर वेबसाइट को एक एड्रेस मिलता है, एक नंबर दिया जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। तो इतनी सारी वेबसाइट्स, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, तो अगर फेसबुक का आईपी एड्रेस आप गूगल में सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। इतनी सारी वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल है, जैसे कि हम हर एक किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी बनाते हैं या कॉन्टैक्ट लिस्ट जिसे कहते हैं, उसमें सबके नाम और नंबर सेव कर लेते हैं। तो जब भी हमें किसी को कॉल करनी होती है तो हम उसका नाम डायल करते हैं, तो एक्चुअल में उसका नंबर डायल होता है, लेकिन हम यहाँ पे सर्च करके नाम डायल करते हैं। ठीक उसी तरह से सेम थिंग इंटरनेट की भी अपनी एक डायरेक्टरी होती है, जहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं सभी का आईपी एड्रेस एक नाम से सेव होता है। वो नाम अल्फ़ाबेटिकल होता है जिसे याद रखना आसान होता है, जैसे facebook.com एक अल्फ़ाबेटिकल नेम है। तो जहाँ पे ये स्टोर होता है उसे डीएनएस सर्वर कहा जाता है, और इस नाम को, जो अल्फ़ाबेटिकल नेम है आईपी एड्रेस का, इसको डोमेन नेम कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को ही डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं।
मतलब एक आईपी एड्रेस को एक मेमोरेबल अल्फ़ाबेटिकल नेम देना डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है, और जिस डायरेक्टरी या सर्वर पे ये नेम आईपी एड्रेस के साथ स्टोर होते हैं उसे डीएनएस सर्वर कहते हैं। तो हम लोग facebook.com टाइप करके यहाँ पे सर्च करते हैं, एक्चुअल में हम कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनली आईपी एड्रेस कॉल होता है और आईपी एड्रेस के थ्रू नेटवर्क हमारे डिवाइस तक आता है और हम जो भी सर्च करते हैं उसका रिस्पॉन्स आता है। इसके अलावा हर एक डोमेन नेम के लास्ट में डॉट के साथ कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर लगे होते हैं। इन सेट ऑफ कैरेक्टर्स को डोमेन नेम एक्सटेंशन कहते हैं। डोमेन नेम एक्सटेंशन उस वेबसाइट की कैटेगरी को बताते हैं कि वेबसाइट किस कैटेगरी की है। जैसे किसी वेबसाइट के लास्ट में डॉट इन लगा है तो मतलब वो इंडिया की वेबसाइट है, .mil मतलब वो मिलिट्री की वेबसाइट है, .org ऑर्गेनाइजेशन, .com कॉमर्शियल है मतलब वो कॉमर्शियल बिजनेस पर्पज से बनी हुई वेबसाइट है, .edu जो एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए, .gov गवर्नमेंट के वेबसाइट्स, और इस तरह के ढेर सारे आपको डोमेन नेम एक्सटेंशन मिलेंगे। हर एक वेबसाइट की अपनी कैटेगरी होती है, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, सैकड़ों तरह के, हर कंट्री का अपना एक डोमेन नेम एक्सटेंशन है, हर वेबसाइट की अपनी कैटेगरी है जिसे हम लोग डीएनएस के अंडर में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन के यूनिट 1 का ये लास्ट लेक्चर था। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए थे जिनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यूनिट 2 शुरू करेंगे जिसमें हम लोग HTML पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।